हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य प्राप्ति एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम आज का करंट अफेयर देखते हैं। 17 जनवरी 2025 डेली करंट अफेयर। हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने डेविस स्ट्राइक अभ्यास किया प्रारंभ। दूसरा करंट है, CIIA के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को नई दिल्ली में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किया गया सम्मानित। तीसरा करंट है, जलवायु अनुकूल कृषि के लिए अफ्रीका नेताओं ने अपनाई कंपाला घोषणा। चौथा करंट है, आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा होगी प्रारंभ। हमारा पांचवा करंट है, भारत ने स्वार्म ड्रोन का मुकाबला करने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का किया सफल परीक्षण। हमारा छठा करंट है, पिक्सल और स्पेस एक्स ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किया लॉन्च। अगला सातवां करंट है, SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का किया उद्घाटन। हमारा अगला करंट है, दोहा बैठक के बाद इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर बनी सहमति। हमारा आज का नौवां करंट है, उड़ीसा सरकार ने की वर्ष 1975 में आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन की घोषणा। हमारा 10वां करंट है, केरल के सबरीमाला मंदिर में मकरविलक्कू महोत्सव का हुआ आयोजन। 11वां और लास्ट करंट है, भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन और नंबर 2 फेबियानो कारुआन को हराने का किया असाधारण प्रदर्शन। आइए इस पे जो क्वेश्चन बने हुए हैं हम इनका क्वेश्चन देखते हैं, सभी को आंसर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है। ठीक है, ऑप्शन ए हिरेमा शक्ति, डेविस स्ट्राइक, अग्नि वॉरियर और सिनमैक्स। तो हमारा जो ऑप्शन बी है इसमें डेविस स्ट्राइक ये प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है तरुण दास, किरण मजूमदार शाह, अनिल प्रधान या श्री श्री रविशंकर। तो ये जो तरुण दास जी हैं इनको सम्मानित किया गया है और ये दूसरे भारतीय व्यक्ति हैं जिनको सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और जो पहले व्यक्ति हैं वो रतन टाटा जी थे जिनको सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है। मलेरिया उन्मूलन से, जलवायु अनुकूल कृषि से, गरीबी कम करना या फिर मुक्त बाजार सुविधा से। तो जो कंपाला घोषणा है ना, इसका मतलब ये है कि ये लोग जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, ठंड भी शिफ्ट हो रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो इन सबको देखते हुए जलवायु अनुकूल कृषि बनाई गई है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिचीप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ की गई है। तो ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन है इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए के निवेश से इसको बनाया जा रहा है तथा ये भारत की पहली सेमीकंडक्टर की पहले मतलब निजी कंपनी होगी जहाँ पे ये बनाया जा रहा है। ठीक है, हमारा अगला करंट है, हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र का संबंध किससे है। स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है, असोल्ट राइफल, हाइपरसोनिक मिसाइल विरोधी सिस्टम है या फिर लैंड माइन। मतलब कि इसका मतलब ये है कि भार्गवास्त्र का संबंध जो है ऑप्शन ए इसमें सही है। स्वार्म ड्रोन का अर्थ ये होता है कि अगर ढेर सारी मिसाइलों का जो झुंड है, समूह है, एक साथ अटैक करता है तो इसके लिए इसको बनाया गया है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पिक्सल, बी स्पेस एक्स, सी दिगंतरा या ए और बी दोनों। तो पिक्सल और स्पेस एक्स इन दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। हाल ही में एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, पश्चिम बंगाल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इजराइल और हमास के बीच गजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता हुआ है। तो ये हुआ कहाँ पे है, कौन सी जगह पे हुआ है? ठीक है, लंदन, न्यूयॉर्क, काहिरा या फिर दोहा। ये दोहा में हुआ है। और दोहा कहाँ की राजधानी है? ये कतर की राजधानी है दोहा, वहाँ पे हुआ है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। तो उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये जो सबरीमाला मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे ये आयोजन किया गया है। और ये जो सबरीमाला मंदिर है ये केरल में है। तो मकरविलक्कू का त्यौहार जो आयोजित किया गया है वो केरल के सबरीमाला मंदिर में किया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।